जहां पर इस सरकार को शर्म करना चाहिए कि एक बहाली को पूरा करने में 8 साल लगा दिए, उन बहालियों का इस्तेमाल करके ये नई सरकार चेहरा चमका रही है। ये बहाली जो कि एनडीए के कार्यकाल के समय जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान आई थी, वो अब जाकर पूरी हो रही है या फिर कुछ और नया खेला चल रहा है। बिहार के युवाओं को धोखा देने का ये जो कारोबार नियुक्ति पत्र के आधार पर शुरू किया गया है, इसको आप सही नहीं ठहरा सकते हैं। मोदी सरकार ने गलत किया है युवाओं के साथ, लेकिन बिहार सरकार उससे एक कदम आगे निकल गई है। चेहरा चमकाने के जोर में इस नई महागठबंधन की सरकार ने करोड़ों खर्च कर कर के इन तमाम लोगों को दोबारा से नियुक्ति पत्र बांटा है। सोचिए कि उन करोड़ों रुपए का कहीं और भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अब सरकार बन जाने के बाद भी गर्दनीबाग में वही तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आज भी 7वें चरण की बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 40,000 50,000 पुलिस वालों की बहाली की बात उस दौरान कही थी, और बताइए कि 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी प्रकार की कोई नई बहाली उनके कहने के बावजूद जारी नहीं की गई। ये बहालियां आएंगी उस समय जब चुनाव नजदीक होगा, या तो 2024 का लोकसभा चुनाव या फिर 2025 का विधानसभा चुनाव, और तब तक ये केवल भाषणबाजी करेंगे कि 44,000 पदों पर बहाली आ रही है, 50,000 पदों पर बहाली आ रही है। ये लोग केवल बिहार की युवाओं के साथ छल कर रहे हैं, और इसको लेकर आप मान लीजिए कि बिहार में किसी की भी सरकार हो, वो आपके हित के बारे में नहीं सोचते हैं। वो केवल और केवल अपना चेहरा चमकाने की कोशिश करते हैं। पिछले दिन गांधी मैदान में इन लोगों को फिर से नियुक्ति पत्र बांटा गया। इससे आप समझ सकते हैं कि इस नई सरकार का, जो कि बिहार में नीतीश तेजस्वी यादव की जोड़ी बनी है, इसका कोई भी योगदान इन पुलिस वालों के बहाली में नहीं है। ये तमाम एनडीए के कार्यकाल की बहालियां थी। 10,459 पुलिस वालों को नियुक्ति पत्र बांटा गया, और वो भी पूरा ताम झाम करके। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में जब से सत्ता का परिवर्तन हुआ है, यानी बीजेपी सरकार से बाहर गई है और आरजेडी के साथ अन्य महागठबंधन के दल सरकार में शामिल हुए हैं, उसके बाद से पूरे बिहार भर में बहालियों की बहार आ गई है। या यूं कहें कि नीतीश तेजस्वी की जोड़ी युवाओं को पकड़ पकड़ कर नौकरी दे रही है। और इसी कड़ी में पिछले दिनों राजधानी पटना के गांधी मैदान में 10,459 पुलिस वालों को नियुक्ति पत्र बांटा गया, और वो भी पूरा ताम झाम करके, मेला लगाकर। और आपको बताएं कि सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि पिछले 2 सालों से दरोगा और सिपाही की कोई बड़ी बहाली अब तक आई ही नहीं है। फिर ये नियुक्ति पत्र बांटने की जरूरत सरकार को अभी क्यों पड़ गई? आखिरकार ये बहाली जो कि एनडीए के कार्यकाल के समय जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान आई थी, वो अब जाकर पूरी हो रही है या फिर कुछ और नया खेला चल रहा है? तो इस वीडियो में पूरे विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये बहाली कब आई, परीक्षा कब हुए, फिजिकल कब लिए गए, और अंतिम जो परिणाम है वो कब जारी किया गया। सबसे पहले आपको बताएं कि 2020 में जब विधानसभा के चुनाव थे, जब एनडीए का समीकरण था, जेडीयू बीजेपी साथ थी, आरजेडी अलग थी, उस दौरान अगस्त के महीने में विज्ञापन आता है 2213 दरोगा बहाली का। और 2020 के अगस्त महीने में जो ये विज्ञापन आया उसमें 1998 पद दरोगा के थे और 215 पद सार्जेंट के थे। इसके अलावा उसी वर्ष चुनावी साल में नवंबर में 8,415 पदों पर सिपाही के लिए बहाली आती है, जिनको जोड़कर पूरा आंकड़ा जो है
वो लगभग 10,600 के आसपास जाता है, लेकिन सिपाही बहाली में पूरे पद नहीं भरे जाते हैं, 169 पद खाली रह जाते हैं। इस प्रकार से 8,246 पदों पर सिपाही की बहाली होती है और 2,213 दरोगा और सार्जेंट की बहाली होती है, जिनका आंकड़ा 10,459 पहुंचता है, जिनको पिछले दिनों नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी ने नियुक्ति पत्र बांटा था। अब सबसे पहले आते हैं हम दरोगा बहाली 2,213 पर। इसका विज्ञापन 14 अगस्त 2020 में जारी किया गया। पीटी की परीक्षा 26 दिसंबर 2021 को ली गई थी, जिसके लिए लगभग 6 लाख लोगों ने आवेदन किया था। मेंस की परीक्षा 24 अप्रैल 2022 को ली गई थी। इसके बाद जो इसका फाइनल रिजल्ट था मेंस का, वो 6 मई 2022 को जारी किया गया। इसके बाद इसका फिजिकल शुरू होता है, जो कि 10 जून 2022 से 26 जून 2022 तक चला बीएस कॉलेज दानापुर में, जहां पर हमारी सहयोगी रूपम लगातार ग्राउंड से रिपोर्टिंग भी करती रही थी और लगातार आप लोग उसको देख भी रहे थे। यानी कि विज्ञापन आने से लेकर अंतिम जो परीक्षा का लिया जाना था फिजिकल, वो तमाम एनडीए के कार्यकाल में ही पूरा हुआ। फाइनल रिजल्ट 14 जुलाई 2022 को जारी किया गया, यानी कि उस समय भी एनडीए की ही सरकार थी। और उसके बाद ये जो तमाम अभ्यर्थी थे जिन्होंने दरोगा और सार्जेंट की परीक्षा पास की 2,213, और उसके बाद जो तमाम अभ्यर्थी जो कि इस दरोगा बहाली की परीक्षा में पास हुए, उनको उनके डीआईजी रैंक के जो अधिकारी थे, उन्होंने नियुक्ति पत्र भी अक्टूबर के महीने में बांट दिया था। और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार पुलिस के सबसे चर्चित चेहरे शिवदीप लांडे, जो कि सहरसा में डीआईजी रैंक पर मौजूद हैं, और इनके द्वारा जो 2,213 दरोगा बहाली में नवनियुक्त जो ये आपको पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं, उनको ये नियुक्ति पत्र बांटते भी नजर आ रहे हैं। यानी कि इन तमाम पुलिस वालों को नियुक्ति पत्र जो है दरोगा को, वो डीआईजी के द्वारा बांट दिया गया था अपने अपने रेंज के जगह पर। अब हम बात करते हैं 8,415 सिपाही बहाली की। इसका विज्ञापन जो है वो 11 नवंबर 2020 को जारी हुआ। सिपाही बहाली में रिटन एग्जाम एक होता है और फिजिकल होता है। फिजिकल के आधार पर ही इसका अंतिम परीक्षा फल बनता है। तो रिटन एग्जाम 6 दिसंबर 2021 को लिया गया था, जिसमें 41,237 अभ्यर्थी सफल हुए। यानी कि रिटन एग्जाम के दौरान भी बिहार में एनडीए की सरकार थी। फिजिकल टेस्ट जो है वो 24 फरवरी 2022 से 8 अप्रैल 2022 तक शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय गर्दनीबाग में हुआ। यानी कि उस दौरान भी बिहार में एनडीए की ही सरकार थी। और इसके बाद जो इसका अंतिम परीक्षा परिणाम जारी किया गया, वो 2 सितंबर 2022 को जारी किया गया, जिसमें 8,246 पदों पर तमाम जो सिपाही थे उनकी रिजल्ट आई थी। यानी 169 पद खाली रह गए थे। यानी परीक्षा फल जब भी 8,415 सिपाही बहाली का बांटा गया, उस दौरान बिहार में सरकार बदल गई थी। यानी कि सत्ता परिवर्तन अगस्त में ही हो चुका था। और फिर आपको बताएं कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक ये तमाम जो सिपाही के अभ्यर्थी थे जो पास हुए थे, इनके लिए अनिवार्य था कि जहां पर इनको जिन जिले में इनका आवंटन हुआ है, वहां पर जाकर ये अपना योगदान दें। और इन तमाम सिपाहियों ने अपना योगदान दे दिया था। इन्हें नियुक्ति पत्र भी बांट दिया गया था। और उसके बाद पिछले दिन गांधी मैदान में इन लोगों को फिर से नियुक्ति पत्र बांटा गया। इससे आप समझ सकते हैं कि इस नई सरकार का, जो कि बिहार में नीतीश तेजस्वी यादव की जोड़ी बनी है, इसका कोई भी योगदान इन पुलिस वालों के बहाली में नहीं है।
ये तमाम एनडीए के कार्यकाल की बहालियां थीं जिनको नियुक्ति पत्र पहले ही मिल चुका था। लेकिन चेहरा चमकाने के जोर में इस नई महागठबंधन की सरकार ने करोड़ों खर्च कर कर के इन तमाम लोगों को दोबारा से नियुक्ति पत्र बांटा है। सोचिए कि उन करोड़ों रुपए का कहीं और भी इस्तेमाल किया जा सकता था। बात केवल यही नहीं रुकी, पिछले दिनों बापू सभागार में भी कई नवनियुक्त जो युवा थे उन्हें भी नियुक्ति पत्र बांटा गया था। और आपको बताएं कि जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वो तमाम बहालियां जो उस दौरान इनको नियुक्ति पत्र बांटा गया वो 2014 की थी। 2014 में 13,120 पदों पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा बहाली निकाली गई थी और उस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे। तो इन लोगों के नियुक्ति पत्र के आवंटन में जीतन राम मांझी तो कहीं दिखाई नहीं दिए। लेकिन 8 साल पुरानी बहाली को लेकर जहां पर इस सरकार को शर्म करना चाहिए कि एक बहाली को पूरा करने में 8 साल लगा दिए, उन बहालियों का इस्तेमाल करके ये नई सरकार चेहरा चमका रही है। और आपको बताएं कि पिछले साल 1717 दरोगा बहाली का जो पासिंग आउट परेड राजगीर में हुआ था, उस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 40,000 50,000 पुलिस वालों की बहाली की बात उस दौरान कही थी। और बताइए कि 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी प्रकार की कोई नई बहाली उनके कहने के बावजूद जारी नहीं की गई। और पिछले दिन गांधी मैदान में ये भाषण दे रहे हैं कि 44,000 पदों पर बिहार पुलिस में अभी और बहाली वो करवाएंगे, जबकि यही बहाली वो पिछले 1 साल से करवा रहे हैं। केवल मुंह जबानी बहाली हो रही है, ना विज्ञापन आ रहा है और ना ही इस संबंध में कोई बड़ा अपडेट ही जो बहाली करने वाले आयोग हैं उनके तरफ से दिया जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहालियां आएंगी उस समय जब चुनाव नजदीक होगा, या तो 2024 का लोकसभा चुनाव या फिर 2025 का विधानसभा चुनाव। और तब तक ये केवल भाषणबाजी करेंगे कि 44,000 पदों पर बहाली आ रही है, 50,000 पदों पर बहाली आ रही है, 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, 20 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। ये लोग केवल बिहार की युवाओं के साथ छल कर रहे हैं। और इसको लेकर आप मान लीजिए कि बिहार में किसी की भी सरकार हो, वो आपके हित के बारे में नहीं सोचते हैं, वो केवल और केवल अपना चेहरा चमकाने की कोशिश करते हैं। पहले नीतीश कुमार पर ये आरोप लगते थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव भी उसमें शामिल हो गए हैं। और बिहार के युवाओं के साथ इन बहालियों के नाम पर केवल और केवल छल किया जा रहा है। 2 साल से दरोगा और सिपाही की बहाली बिहार पुलिस में नहीं आई है, लेकिन 2 साल पुरानी बहाली पर जिनको की नियुक्ति पत्र मिल गया है, उन्हें फिर से नियुक्ति पत्र बांटकर यह सरकार केवल और केवल बिहार के युवाओं के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। नीतीश कुमार अपना चेहरा शायद इस वजह से चमका रहे हैं कि पीएम मटेरियल बन जाए। लेकिन सोचिए कि जो लोग ये चीजें देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि इस प्रकार से बिहार के युवाओं के साथ धोखा होता है, वो नीतीश कुमार को कपटी नहीं समझेंगे क्या? क्या तेजस्वी की छवि खराब नहीं हो रही है क्या? तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि बिहार में क्या हो रहा है बहाली के नाम पर। क्या पुरानी बहालियों के आंकड़ों के आधार पर ही ये लोग 10 लाख नौकरी का आंकड़ा पूरा कर देंगे? जब बिहार में एनडीए की सरकार थी, तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता थे, तो बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर खूब हल्ला मचाते थे लोग और खूब ट्विटर पर लिखते थे। लेकिन अब सरकार बन जाने के बाद भी गर्दनीबाग में वही तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आज भी 7वें चरण की बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। अब बताइए कि क्या ये बिहार के युवाओं के साथ छल नहीं है? क्या ये बिहार के युवाओं के साथ धोखा नहीं है? देखिए, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ बहाली हर साल देंगे, लेकिन वो कहाँ गए? उनके आंकड़े कहाँ गए? बिल्कुल सही आप पूछ रहे हैं कि 2 करोड़ बहालियों की बात उन्होंने कही थी हर साल देने की, वो नहीं दिया, उस पर सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन उसके आधार पर ये जो सरकार छल कर रही है, इसको ढका नहीं जा सकता है। बिहार के युवाओं
को धोखा देने का ये जो कारोबार नियुक्ति पत्र के आधार पर शुरू किया गया है, इसको आप सही नहीं ठहरा सकते हैं। मोदी सरकार ने गलत किया है युवाओं के साथ, लेकिन बिहार सरकार उससे एक कदम आगे निकल गई है। उसने नई बहालियां तो नहीं दी, लेकिन पुरानी बहालियों पर अपना लेबल लगाने का काम किया है। नई बहाली दरोगा और सिपाही की क्यों नहीं जारी की जा रही है? 2 साल बीत गए हैं, क्या इस सरकार को अब तक नहीं मालूम था कि 44,000 बहाली पुलिस विभाग में होनी है? और 1 साल से नीतीश कुमार केवल इस पर भाषण दे रहे हैं, कब बहाली निकालेंगे? क्यों नहीं आयोग इस संबंध में कोई नोटिफिकेशन जारी करता है? लेकिन ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इनको इंतजार है चुनाव का। 2024 लोकसभा, 2025 विधानसभा। पिछली बार भी जब ये दरोगा और सिपाही की बहाली निकाली गई, वो भी 2020 का विधानसभा चुनाव था, और आगे भी जो बहाली निकलेगी वो भी देखिएगा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के आसपास निकाली जाएगी। और यही बिहार में हमेशा से होते रहा है, और यही आगे भी होते रहेगा, चाहे किसी की भी सरकार क्यों ना आ जाए। नीतीश तेजस्वी की सरकार ने युवाओं के साथ छल करना शुरू किया है, उनकी आंखों में धूल झोंकना शुरू किया है, उनके साथ धोखा करना शुरू किया है। अगर ये सरकार बिहार के युवाओं के हित को लेकर इतनी जागरूक है, इतनी ज्यादा सोचती है, तो नई बहालियों पर नोटिस जारी करके अपडेट दे। अगर नहीं करती है तो ये सरकार केवल और केवल चेहरा चमकाने की कोशिश कर रही है, और आपके साथ धोखा किया जा रहा है। जो अभ्यर्थी बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, गरीब हैं, उनके साथ छल किया जा रहा है। और ये सरकार, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, चाहे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो, ये तमाम लोग मिलकर बिहार के युवाओं को धोखा दे रहे हैं। आगे भी लगातार इस पर अपडेट हम देते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।